दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के दमदार जातकों के लिए सट ग्रही योग क्या प्रभाव लेकर आया है। और यहां पे लोगों ने आपको बहुत डरा दिया होगा कि 6 ग्रह आपके अष्टम भाव में एकत्रित हो रहे हैं। ये मृत्यु का भाव है और बहुत समस्याएं ही समस्याएं हैं। क्या 6 ग्रह सूर्य, शनि, बुध, राहु, शुक्र और चंद्र, सोम, इनकी 8वें भाव में उपस्थिति आपके आयु को प्रभावित कर सकती है? तो सबसे पहली बात आप ध्यान से सुनिए कि कतई नहीं, आपको थोड़ी बहुत पीड़ा हो सकती है। शनि महाराज अष्टम भाव में आयु कारक होते हैं, राहु महाराज अष्टम भाव में अच्छे फल देते हैं, और ये शनि और राहु दोनों मिलकर यहां पे पिशाच नाम का एक बहुत बेकार योग बना रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में इस योग के बारे में कहीं पे भी कोई अच्छी बात नहीं लिखी है। तो क्या आप डर गए? तो दूसरी बात भी तो सुन लीजिए। शुक्र और बुध भी यहां अच्छे होते हैं, शुक्र भी यहां कोई बहुत ज्यादा खराब परिणाम नहीं देते, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करते हैं, परंतु ये आयु को प्रभावित नहीं करते। और सूर्य और बुध मिलकर महालक्ष्मी योग बना रहे हैं, और ये कुंडली के बहुत अच्छे योगों में से एक योग माना जाता है। तो पिशाच योग बुरा योग हो गया, महालक्ष्मी योग तो बहुत अच्छा योग हो गया। और बुध अपनी नीच राशि में है और यहां पे इन ग्रहों के साथ बैठे हैं, तो नीच भंग राजयोग भी आपके अष्टम भाव में बन रहा है। दोस्तों ये गूढ़ ज्ञान का भाव है, ये एकाएक मिलने वाली संपत्ति का भाव है, ये पैतृक पुरखों द्वारा मिलने वाली संपत्ति का भाव है। तो एक बात तो आप सुन लें कि आपकी संपत्ति में एकाएक अनापेक्षित वृद्धि हो सकती है, बिल्कुल ये वृद्धि हो सकती है। आप देखिए, ये बात महसूस करिए इस बात को। यदि पिशाच योग यहां पे कुछ बुरा करने वाला है तो लक्ष्मी नारायण योग उसमें कमी कर देगा। हां, सूर्य और चंद्रमा ये राहु के साथ है, तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, सूर्य और चंद्रमा साथ हैं तो अमावस्या योग। परंतु चंद्रमा तो 31 तारीख को ही यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। और ये संपूर्ण योग कब बन रहा है दोस्तों? 29 मार्च को शाम को लगभग 10 बजे। और 30 को ये 6 ग्रह रहेंगे। जैसे ही 31 होगी चंद्रमा निकल के यहां आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में, और 13 तारीख को सूर्य भी यहां से हट जाएंगे। परंतु शुक्र बुध यहां पे रहेंगे मई तक। 18 मई को राहु निकल के यहां सप्तम भाव में आ जाएंगे, ये थोड़ी समस्या है। और गुरु महाराज जो आपके कर्म भाव में बैठे हैं, ये भी 15 मई को आपके लाभ के भाव में आ जाएंगे। तो ग्रह नक्षत्रों की जो गति है, जो चाल है, वो चाल आपके लिए भविष्य में कुछ अच्छी चीजें लेकर आ रही है। दिमाग में एक भय बिठाल दिया कि शनि महाराज की ढैया चल रही है। अब अष्टम में शनि होते हैं तो आयु कारक होते हैं, तो आप डर क्यों रहे हैं? शनि महाराज की यहां से 1, 2, तीसरी दृष्टि कर्म पे है। आप तेजी वाले जातक हैं, फटाफट काम करने वाले जातक हैं, थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे। परंतु जब यहाँ पे 6 ग्रह इकट्ठे हो गए ना, जब आप घर में ही आपस में एक दूसरे से बहस विवाद और ये सब कर रहे होते, तो बाहर आप ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाते, तो दृष्टि कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालेंगी। आप ये बात भी अपने मन मस्तिष्क में बिठा लीजिए। तो डर और भय दोनों को अपने दिमाग से निकालें, क्योंकि वो महापुरुष तो नहीं थे, परंतु कोई पुरुष थे, उन्होंने कहा था कि डर के आगे जीत है। जब डर से जीत जाए तो फिर जीत प्राप्त होती है। तो डरने की यहाँ पे आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। और एक बार मैं फिर से बता दूं कि आयु को ये प्रभावित नहीं करेंगे। छोटे मोटे रोगों की समस्या हो सकती है, पीड़ा हो सकती है, तो रोग किसे नहीं होते? छोटे मोटे रोग सबको होते हैं, परंतु उन रोगों को आप महसूस ज्यादा करोगे। आपका बड़ा खर्च होने का योग है, और बड़ा खर्च होगा कब? जब आपके पास होंगे तो संपत्ति आएगी तो खर्च होगा। दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा। इसके लिए आप थोड़ा शांति की सोच धारण करें और अपने पार्टनर से शांति से बात करें, विनम्रता से बात करें, और बिजनेस पार्टनर से भी विनम्रता से बात करें। हालांकि बहुत ज्यादा विनम्रता आपके व्यवहार में नहीं है, आप तो लीडरशिप वाले हैं, आप डोमिनेट बिहेवियर वाले हैं, किसी को भी डोमिनेट करके बात करने की आपकी आदत होती। परंतु कुछ दिनों के लिए इस आदत को कम करिए, ध्यान और अध्यात्म का सहारा लीजिए। रोज सुबह सूर्य को जल अर्पण करें,
ओम घृणी सूर्याय नमः से हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। और मैं आपको एक दिव्य मंत्र बता रहा हूं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। यदि आप इस मंत्र का नियमित पाठ करने लगेंगे दोस्तों, ये ग्रह नक्षत्र और दूसरी सब स्थितियां आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। दिल से मन से याद करके इस मंत्र का पाठ करना, इसे कुंजिका स्तोत्र मंत्र कहा जाता है। साक्षात शिव जी ने मां पार्वती के लिए लिखा था। मैं आपको सुनाता हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सा, ज्वालय ज्वालय जल जल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए और इसका पाठ करिए और जरूरतमंदों को खिचड़ी दान कीजिए। सभी कुछ शुभ होगा, अच्छा होगा। तो आपके अच्छे भविष्य की कामना के साथ जय माता दी।